हाँ जी, लास्ट लेक्चर में जो अपन ने करा था वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के मैथमेटिकल पोर्शन को अपन ने ख़त्म करा था, जिसमें अपन ने सीखा था कि कैसे जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को कैलकुलेट करा जाता है अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हुए। अब देखो आज जो वीडियो है, आज जो लेक्चर है, इस लेक्चर में अपन क्या सीखेंगे, इस लेक्चर में अपन सीखेंगे आपके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन बेटा आपको एक बात बता दूं कि सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले अपन को कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जब तक ये बेसिक बातें अपन लोगों को पता नहीं होगी तब तक बेटा अपन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। तो आओ देखो वो कौन कौन सी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक बार पढ़ लेते हैं बेटा थोड़ा सा। देखो बेटा, अगर अपन बात करें, देखो आओ थोड़ा ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को। देखो एक बिजनेस में ले रहा हूं कौन सा, सोल प्रोप्राइटरशिप, और एक बिजनेस में ले रहा हूं कौन सा बेटा, पार्टनरशिप। ठीक है, अगर अपन बात करें कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स तक की जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से है ना। तो देखो आओ ध्यान से, सोल प्रोप्राइटरशिप जो अपन ने क्लास 11th में पढ़ी थी उसमें अपन सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते थे, जर्नल प्रिपेयर करते थे। ठीक है सर, कि सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करते थे, सबसे पहले हम जर्नल प्रिपेयर करते थे। उसके बाद क्या प्रिपेयर होती थी बेटा, उसके बाद प्रिपेयर होती थी सर लेजर। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर होता था सर आपका ट्रायल बैलेंस। उसके बाद प्रिपेयर होते थे बेटा आपके फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आपका एक तो ट्रेडिंग अकाउंट आता था, ठीक है, उसके अलावा एक आपका आता था बेटा पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक जो आपकी है बेटा वो है बैलेंस शीट। तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये अकाउंटिंग साइकिल था आपका किसका, अगर अपन बात करें सोल प्रोप्राइटर की तो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा पार्टनरशिप फर्म की, तो देखो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग साइकिल कैसा है। देखो पार्टनरशिप फर्म में भी सबसे पहले क्या बनाई जाएगी, जर्नल, फिर उसके बाद क्या बनाया जाएगा सर, लेजर, फिर उसके बाद क्या सर, ट्रायल बैलेंस। सर सब कुछ तो सेम है बेटा, रुको अभी फ़र्क समझ में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बेटा आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद आप जो बनाओगे बेटा वो बनाओगे पी एंड एल अकाउंट, फिर उसके बाद आप जो बनाओगे वो बनाओगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो यही फ़र्क आ गया। और फिर उसके बाद जो बनेगी आपकी बेटा वो बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है, तो डिफरेंस किस वाले पोर्शन में आया, आपको पता चल गया होगा कि सर डिफरेंस जो है फाइनल अकाउंट वाले पोर्शन में आ रहा है। फाइनल अकाउंट से पहले तो सारी चीजें सेम है, लेकिन फाइनल अकाउंट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जो है डिफरेंस है। वहां जो है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पी&एल बनता है और उसके बाद सीधा बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पी&एल बनता है, फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन बनता है और फिर बैलेंस शीट बनती है। अब बात ये हो रही है सर ऐसा क्यों। देखो क्या है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में एक सिंगल ओनर होता है, तो जो जितना भी प्रॉफिट होगा उस बिजनेस में वो सारा का सारा उस सिंगल ओनर का रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन होते हैं सर बिजनेस में एंगेज, है ना। अब एक चीज बताओ, अगर प्रॉफिट होगा तो उन 2 या 2 से ज्यादा लोगों में बटेगा या नहीं बटेगा, बिल्कुल सर बटेगा। तो बेटा उस प्रॉफिट को बांटने के लिए अपन जिस अकाउंट का यूज करते हैं उसको कहते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में, है ना। अब प्रॉफिट बटेगा कैसे वो आगे बढ़ेंगे अपन, अभी बस हमें केवल इतना समझना है क्यों पार्टनरशिप के बिजनेस में जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करा जाता है और क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ओपन नहीं करा जाता है। ठीक है ना, कि सर वो जो प्रॉफिट है उसको डिविजेबल करने के लिए, मतलब बांटने के लिए जो है बेटा आप जो अकाउंट प्रिपेयर करते हो वो आपका होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बारे में और बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करेंगे अपन, कंप्लीट कंसेप्ट समझेंगे जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक आएगा। लेकिन अभी मैं केवल और केवल आपको सिखा रहा हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप का जो अकाउंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसमें फाइनल अकाउंट्स में जो है ट्रेडिंग, पी एंड एल और फिर सीधा बैलेंस शीट। लेकिन अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की, तो ट्रेडिंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्यों बनाया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में, और उसके बाद में जो है बेटा बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो जब आप वापस आओगे थोड़ा सा ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर, तो मैंने देखो ऐसे 2 वर्ड लिखे हैं कि सर आईओसी जो है उसको एक तो अप्रोप्रिएट करा जाए, एक क्या करा जाए बेटा, चार्ज करा जाए अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है ना, कि सर आईओसी को एक तो क्या करा जाए, अप्रोप्रिएट करा जाए, एक प्रॉफिट्स के अगेंस्ट क्या करा जाए बेटा, चार्ज करा जाए। ठीक है,
तो अब एक चीज़ देखो सर, ये दोनों का मतलब क्या है। तो हमें सबसे पहले तो बेटा चार्ज और एप्रोप्रिएशन वर्ड के बीच में मतलब समझना पड़ेगा। जब तक चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में अपन को मतलब समझ में नहीं आएगा, तब तक जो है बेटा अपन आईओसी को अच्छे से नहीं समझ सकते, है ना। तो देखो क्लास 11th की चीज़ें ये है ना। आओ देखो पढ़ते हैं बेटा। डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग क्या है आपकी, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, charge against profit and appropriation out of profits। ठीक है, तो आपने जो है बेटा डिफरेंस पढ़ना है चार्ज और एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो बेटा देखो आओ बात करते हैं सर। देखो सर, अगर आप बात करते हो किसकी, चार्ज की, तो चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज का मतलब होता है वो आइटम्स, ठीक है ना, विच आर ऑलरेडी डेबिटेड टू P&L account to calculate net profit। ठीक है, कि सर चार्ज वो चीजें होती है ना। चार्ज वर्ड का मतलब समझना, चार्ज वर्ड का मतलब होता है वो सारे आइटम्स जो ऑलरेडी P&L में डेबिट हो चुके हैं। काहे के लिए डेबिट हो चुके हैं, P&L से हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट हम जो निकाल रहे हैं, उस नेट प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हम जितनी भी चीज़ों को P&L में डेबिट करते हैं वो कहलाती है बेटा चार्ज। क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है। तो चार्ज वर्ड का मतलब समझ में आ जाना चाहिए तुमको। अब अगर देखो बात करूं मैं किसकी, एप्रोप्रिएशन की। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना इस वर्ड का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एटसेट्रा। अब देखो कुछ बातें हैं, समझना ध्यान से। चार्ज का मतलब तो हमने क्या पढ़ा, चार्ज का मतलब हमने ये पढ़ा था सर, चार्ज का मतलब होता है वो सारे आइटम्स जो ऑलरेडी हम P&L अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं। क्या फाइंड करने के लिए, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, ध्यान रखना। चलो मैंने ये नेट प्रॉफिट वर्ड को हाईलाइट कर दिया। अब जब मैं एप्रोप्रिएशन में आया तो देखो बेटा क्या है, आउटसाइडर्स के जितने भी एक्सपेंसेस है सब कुछ आपने माइनस कर दिए। आउटसाइडर्स के जितने भी एक्सपेंसेस सब कुछ आपने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। जब आप प्रॉफिट को बांटने बैठे, अब जब आप नेट प्रॉफिट को बांटने बैठे तो पार्टनर्स ने कहा अरे तुमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, तुमने मैनेजर को सैलरी दे दी, तुमने बिल्डिंग का रेंट भी दे दिया, लेकिन क्या तुमने अभी तक पार्टनर को सैलरी दी? क्या तुमने जो है बेटा पार्टनर को कमीशन दिया? क्या तुमने पार्टनर को बोनस दिया? तो अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। बात समझ में आई है नहीं? तो हम उसी प्रॉफिट में से पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को बोनस देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे। ठीक है, फिर अगर कुछ बच जाता है तो हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो जो ये वाली प्रोसेस है ना बेटा, नेट प्रॉफिट को इस तरीके से हम जो बांट रहे हैं, इसको अपन कहते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, आईओसी एटसेट्रा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक की बात तुमको समझ में आ गई होगी सर, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन सर इतने से क्या होता है, इतने से कुछ नहीं होता बेटा। अपन को चार्ज और एप्रोप्रिएशन जो है इनको और अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मीनिंग मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, ये चार्ज और ये क्या है बेटा आपका, एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, आगे की बातें पढ़ रहे हैं। तो बेटा जी एक चीज़ देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चार्ज के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, रेंट पेड। आपने क्या करा, बिल्डिंग को
बिल्डिंग का रेंट पे कर दिया, आप बिजनेस में जो बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं उसके लैंडलॉर्ड को आपने उस बिल्डिंग का रेंट पे कर दिया, तो वो आपके लिए क्या है, चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, रेंट जो है P&L अकाउंट में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना, रेंट पेड टू पार्टनर। अरे सर ये क्या ये भी चार्ज है? अभी तो आपने बोला पार्टनर को जो कुछ भी दे रहे हो वो सब एप्रोप्रिएशन है। तो बेटा मैं तुमको बता दूं, पार्टनर को रेंट के अलावा जो कुछ दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन है। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए, एक चीज बताओ, अगर पार्टनर की बिल्डिंग तुम बिजनेस में यूज कर रहे हो, अगर पार्टनर की बिल्डिंग बिजनेस में तुम यूज नहीं करते तो किसी और की बिल्डिंग यूज करते, तो क्या उसको किराया नहीं देते? बिल्कुल सर हम किराया देते। तो ध्यान रखना, पार्टनर को भी यहाँ रेंट के पर्पज से आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना है। इस वजह से जो रेंट पे करोगे आप पार्टनर को, वो क्या हो जाएगा बेटा, आपके लिए चार्ज हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई कि सर इस वजह से जो आप आउटसाइडर को रेंट पे करोगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज। वो सॉरी, पार्टनर को जो रेंट पे करोगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ध्यान रखना, रेंट पेड टू पार्टनर को रेंट पेड टू आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना है। बता दिया लॉजिक। लॉजिक क्या है कि अगर आप पार्टनर की बिल्डिंग यूज नहीं करते तो किसी और की बिल्डिंग यूज करते, किसी और की बिल्डिंग यूज करते तो उसको भी तो उतना ही रेंट देते। तो पार्टनर को भी तुम किसकी तरह यूज करो, आउटसाइडर की तरह यूज करो। मैनेजर की सैलरी, एक्चुअली क्या मैं यहाँ वो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो लिख रहा हूँ मैं जो आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपके इस चैप्टर में काम आएंगे। तो ध्यान रखना, मैनेजर को जो आपने सैलरी पे करी है वो भी आपके लिए क्या है, चार्ज है। मैनेजर को आपने मान लो कोई कमीशन दिया है तो वो भी आपके लिए क्या है, चार्ज है। और ध्यान रखना, जितनी भी चीज़ें चार्ज होती है वो कहाँ जाएगी, P&L में, और जितनी भी चीज़ें अप्रोप्रिएट होती है वो कहाँ जाएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ गए? अब इधर आओ, देखो अप्रोप्रिएशन के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल्स हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करूं मैं, पार्टनर्स सैलरी, ट्रांसफर टू रिजर्व। ध्यान रखना, अगर रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, तो वो भी क्या है, आपके लिए अप्रोप्रिएशन है। लेकिन ध्यान रखना, अगर प्रोविजन में कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो तो वो चार्ज होता है। तो देखो चार्ज का एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, ट्रांसफर टू प्रोविजंस, कि अगर प्रोविजंस में कुछ भी ट्रांसफर करोगे तो वो आपके लिए क्या होगा बेटा, चार्ज होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। और रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर करोगे तो वो आपके लिए क्या होगा, एप्रोप्रिएशन होगा। इस बात का ध्यान रखना, है ना। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बांटोगे तो वो भी आपका क्या है बेटा, जो है वो आपके लिए क्या है, एप्रोप्रिएशन है ना। पार्टनर्स के बीच में आपने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कर दिया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, 1, 2, 3 एंड 4, 4 एग्जाम्पल मैंने अप्रोप्रिएशन के लिखवा दिए। ऐसे रेंट पेड चार्ज का एग्जाम्पल है, रेंट पेड टू पार्टनर भी चार्ज का एग्जाम्पल है, मैनेजर की सैलरी कमीशन भी चार्ज का एग्जाम्पल है, प्रोविजन में आपने कोई अमाउंट ट्रांसफर करा है वो भी चार्ज का एग्जाम्पल है। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी क्या है बेटा, आपका एक चार्ज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है मैंने बेटा देखो चार्ज और एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल्स में लिखवा दी है। और यही चीज़ें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आएगी और आपको देख के पहचानना है सर ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। अगर चार्ज है तो तुम्हें पता है P&L में आएगा, एप्रोप्रिएशन है तो तुम्हें पता है कहाँ आएगा बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। समझदार। आगे देखो बेटा, एक कि सर जितनी भी चीज़ें चार्ज हुई है वो कहाँ डेबिट होती है, P&L में, ठीक है। तो भाई पहला डिफरेंस तो अपन ने डेफिनेशन का लिखा था, मीनिंग का लिखा था, सेकंड डिफरेंस अपन ने एग्जांपल का लिख लिया। अब थर्ड वाला जो डिफरेंस है, थर्ड वाला जो डिफरेंस है वो क्या है, थर्ड वाला डिफरेंस है सर डेबिटेड टू P&L अकाउंट। कि सर चार्ज को कहाँ डेबिट करा जाता है, P&L अकाउंट में डेबिट करा जाता है। जबकि जितने भी अप्रोप्रिएशंस होते हैं उनको कहाँ डेबिट करा जाता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करा जाता है। किसमें डेबिट करा जाता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करा जाता है। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है ना। P&L अप्रोप्रिएशन क्या होता है अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तुमको, बस मैंने तुमको अप्रोप्रिएशन का मीनिंग समझाया है। और अपन को अभी केवल अप्रोप्रिएशन का मीनिंग ही समझ के चलना, क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में जो है बेटा फोर्थ जो डिफरेंस है, देखो अगर किसी भी चीज़ को चार्ज करते हो और आपको बिजनेस में लॉस हो रहे हो तो भी वो चीज़ P&L में माइनस होगी, मतलब डेबिट होगी। तो ध्यान रखना क्या लिख रहा हूँ, टू बी चार्ज्ड, चार्ज का मतलब डेबिटेड टू P&L है ना, डेबिटेड टू P&L। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, चार्ज का मतलब क्या है, इवन इन केस ऑफ लॉसेस। कि सर लॉसेस के केस में भी जो है बेटा
ये क्या होगी, डेबिट होगी। अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप चार्ज कर रहे हो, जैसे मान लो रेंट है, मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर की सैलरी है, मैं इनको चार्ज कर रहा हूँ, तो भले ही मेरे को बिजनेस में लॉस हो रहे हो, मेरे को वो पे करनी ही पड़ेगी, मेरे को वो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एप्रोप्रिएशन है ना, वो केवल तब करा जाता है जब आपके पास प्रॉफिट हो, समझ गए, है ना। तो ध्यान रखना, ओनली टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब जब प्रॉफिट्स होंगे तभी हम पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को बोनस देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, ठीक है। सर ऐसा करते क्यों हैं, क्यों जो है बेटा, देखो चार्ज के केस में पे करा ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बिजनेस में लॉस हो, लेकिन फिर भी पे करा जाएगा। और जब अगर मैं एप्रोप्रिएशन की बात करूँ तो सर केवल प्रॉफिट होगा तभी आप पे करोगे, लॉस के केसेस में जो है पे नहीं करोगे, है ना। तो देखो इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं आपको। लॉजिक क्या है बेटा, जब आप किसी चीज़ को चार्ज करते हो, मोस्टली चार्ज उन एक्सपेंसेस को करा जाता है जो आउटसाइडर्स से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, आउटसाइडर्स। जैसे मान लो सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। आज एक चीज़ बताओ, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उससे मेरे एम्प्लॉय को कोई मतलब होगा क्या, नहीं सर, बिल्कुल मतलब नहीं होगा। कि आपके बिजनेस में कुछ ही होए, चाहे लॉस होए चाहे प्रॉफिट होए, उससे एम्प्लॉय को क्या मतलब है, एम्प्लॉय को तो केवल अपनी सैलरी से मतलब होता है। एम्प्लॉय काहे के लिए काम कर रहा है, केवल और केवल अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है। बात समझ में ही है ना। तो देखो जो चीज़ चार्ज हुई है उसको हर हाल में आपको पे करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर मैं बात करूँ एप्रोप्रिएशन की, जब आप किसी चीज़ को एप्रोप्रिएट करते हो, ठीक है, तो एप्रोप्रिएट किन चीज़ों को करा जाता है, जो ओनर से रिलेट कर रहा है, जो पार्टनर से रिलेट कर रहा है ना, जो पार्टनर से रिलेटेड थिंग है ना, उन सब चीज़ों को क्या करा जाता है, रिलेटेड टू पार्टनर्स, उन सब चीज़ों को एप्रोप्रिएट करा जाता है। अब मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे लिया बेटा मैंने पार्टनर सैलरी, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट है, मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूँ, बढ़िया बात है सर। मेरे को लॉस हो गया, मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूँ, मान लो मेरे को लॉस पड़ा है, यहाँ पे लॉस कितने का पड़ा है सर, 100 रुपये का। पता है ये लॉस किसको बेयर करना है, ये लॉस बेयर करना है पार्टनर। अब क्या हुआ सर, ये लॉस 100 रुपये का मेरे पास पहले से पड़ा है। अब क्या हुआ कि अब जो है बेटा आपको पता होना चाहिए कि सर पार्टनर को आपने सैलरी दे दी। कितने की सैलरी दी, 10 की। तो पार्टनर को फायदा हो गया, पार्टनर की इनकम है, पार्टनर की सैलरी जो है, तो इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। मान लो एक बार 10 रुपये से कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो फर्म का टोटल लॉस 110 हो गया। ये 110 रुपये किसको बेयर करने बेटा, बेयर करने पार्टनर को। अब एक चीज़ देखो, जो 10 रुपये तुमने सैलरी के रूप में दिए थे, वही 10 रुपये पार्टनर को वापस लॉस के रूप में भुगतने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है ना उसको दो ही मत। इस वजह से जब भी लॉस का केस होता है, जब भी लॉस का केस होता है, तो उस केस में अप्रोप्रिएशंस नहीं करे जाते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको, आई थिंक, ठीक है। एक अगला जो नेक्स्ट डिफरेंस है बेटा, फिफ्थ डिफरेंस, वो लिख लेते हैं कि जितने भी चार्ज वाली चीज़ें, जो भी चार्ज है बेटा, वो करा जाता है बिफोर अप्रोप्रिएशन, है ना। तो ध्यान रखना, चार्ज, क्योंकि पी एंडल अप्रोप्रिएशन से पहले बनता है, तो चार्ज इज डन बिफोर अप्रोप्रिएशन, जबकि अप्रोप्रिएशन जो है वो चार्ज के बाद करा जाता है। तो अप्रोप्रिएशन इज डन आफ्टर चार्ज। कि अप्रोप्रिएशन जो है वो कब करा जाता है, चार्ज के बाद। जबकि जो है बेटा चार्ज जो करा जाता है वो अप्रोप्रिएशन से पहले करा जाता है। तो ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन में आई थिंक तुमको डिफरेंस समझ में आ जानी चाहिए। अगर चार्ज और अप्रोप्रिएशन में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गए, तो अब मैं वापस आऊँगा कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे। देखो मैंने क्या लिखा है, आईओसी को जब करा जाता है अप्रोप्रिएशन, और जब करा जाता है बेटा चार्ज, दो अलग अलग सिचुएशंस मैंने आपको बताई है कि आईओसी को एक तो आप चार्ज करो, एक आईओसी को आप क्या करो बेटा, अप्रोप्रिएट करो। देखो बच्चे सिंपल अगर बोलें, अप्रोप्रिएशन जब आप करते हो, ठीक है, अप्रोप्रिएशन करते हो, तो अप्रोप्रिएशन के केस में अगर लॉस है, तो मैंने अभी बताया था अप्रोप्रिएशन के केस में अगर लॉस होता है तो हम कोई आईओसी प्रोवाइड नहीं करवाते। नो आईओसी इज अलाउड। एप्रोप्रिएशन केवल प्रॉफिट्स के केस में करा जाता है, लॉस के केस में कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होता। मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूँ। तो जब भी आईओसी को एप्रोप्रिएट करोगे आप, लॉस के केस में आईओसी प्रोवाइड ही नहीं करोगे। ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है,
अब मतलब समझेंगे हम सर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होते क्या हैं, कि सर हमें मतलब तो बताओ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का। ठीक है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब होता है आपका खर्चा ज़्यादा है और आपके पास प्रॉफिट कम है, आपका खर्चा ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ भी आईओसी आपका 15 रुपये का है, प्रॉफिट आपका 10 रुपये का है, तो देखो आपका आईओसी खर्चा जो है वो ज़्यादा है किससे, प्रॉफिट से। तो इस केस में क्या करेंगे, हम आईओसी देंगे लेकिन कितने रुपए के बराबर देंगे, 10 रुपये के बराबर, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही कितने रुपए का पड़ा है, 10 रुपये का पड़ा है ना। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड अप टू अवेलेबल प्रॉफिट्स, कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोवाइड कराया जाएगा कहाँ तक, अवेलेबल प्रॉफिट्स तक अवेलेबल करवाया जाएगा। और किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस दैट इज आईओसी। मान लो ए पार्टनर का आईओसी आया, इसको थोड़ा इस रेशियो वाली लाइन को समझा रहे हैं, ए और बी पार्टनर है, इसका आईओसी आया था 200, इसका आया था 100, तो रेशियो क्या निकल के आएगा 2:1। तो ये जो भी प्रॉफिट रहेगा ना, प्रॉफिट जो कितने रुपए का है, 10 रुपये का, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में 2:1 में, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। और देखो सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब समझो पहले तो, कि सर आपको आईओसी देना है कितने रुपए का, 15 रुपए का, और आपके पास प्रॉफिट जो पड़ा है ना, वो प्रॉफिट पता है कितने रुपए का पड़ा है, 20 रुपए का। देखो तुम्हारे खर्चे से ज़्यादा तुम्हारे पास प्रॉफिट पड़ा है, तो पूरा आईओसी दे दो, हमें क्या दिक्कत है, हमारे पास तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग अमीर है इस बार, समझ गए। तो बेटा जी एक चीज़ देखो, आईओसी इज फुल्ली अलाउड, आईओसी हम पूरा का पूरा दे देंगे, ये वाली बात समझ में ही। अब देखो जब करा जाता है आईओसी को चार्ज, सेकंड वाली सिचुएशन, तो मैंने क्या कहा था, चार्ज की सिचुएशन में कुछ भी हो हर केस में दिया जाएगा, इवन इन केसेस ऑफ लॉसेज। बात समझ में ही नहीं, अगर लॉस भी हो रहा है बिजनेस में तो भी आप आईओसी दोगे। कोई भी चीज़ चार्ज होती है तो भले ही बिजनेस में लॉस हो, लेकिन फिर भी दी जाती है, एक नहीं दी जाती, बिल्कुल दी जाती है सर, अभी हम यही तो डिस्कस कर रहे कब से। तो चाहे लॉस हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, और चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, हर केस में ही देखो आईओसी फुल्ली अलाउड, आईओसी फुल्ली अलाउड, आईओसी फुल्ली अलाउड। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, पार्टनर्स के बीच में अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, तो हम जो है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाएंगे इन केस ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट है जर्नल एंट्रीज की। तो दो जर्नल एंट्री मैंने लिखी हुई है ना। तो ये जो दोनों जर्नल एंट्री है बेटा, मैं ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के टाइम पे पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के टाइम पे, अभी नहीं पढ़ाएंगे बेटा, है ना। अभी तो केवल आपको कल लिखवा दी थी, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे, अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक को, इस एंट्री को कहाँ पढ़ेंगे, जब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, आज जो जितनी भी चीज़ें समझाई है, ठीक है, ये जो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है अपना स्टडी मटीरियल। ठीक है, और ये जो बेटा स्टडी मटेरियल है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है आपका, ये चीज़ का ध्यान रख लेना। इस तरीके से बनाया गया बेटा, इस तरीके से फॉर्म करा गया है कि जहाँ तक होगा 99.99% जो है बेटा इसी मॉड्यूल से आपका सब कुछ कवर होगा। अब देखो आओ, अभी जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कहा था थ्योरी के लिए देखो मैं अलग से क्लासेस लूँगा, थ्योरी के लिए मैं अलग से क्लासेस लूँगा। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, थ्योरी के अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो सब जो है मैंने एक्सक्लूड कर रखे हैं अभी, है ना। अभी देखो ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ अभी बचे हुए लेक्चर्स में, जो बचा हुआ लेक्चर है उसमें। देखो मीनिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। पढ़ाया था मैंने सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वो फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, विच इज इनकर्ड बाय द फर्म फॉर द यूज ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर। को जो फर्म के द्वारा इनकर करा जाता है काहे के लिए, जब फर्म जो है पार्टनर की कैपिटल वो क्या करती है बेटा, यूज करती है। उसके अलावा ऐसे लिखा हुआ है दो मेथड्स है, एक तो सिंपल और डायरेक्ट मेथड है और दूसरा प्रोडक्ट मेथड है। तो पता है ना, सिंपल और डायरेक्ट मेथड तब यूज करना है जब कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ नहीं करी है अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। दोनों मेथड कभी भी यूज कर सकते हो, है ना, बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन इजी कैलकुलेशन के पर्पज से मैं कह रहा हूँ अपने नोट्स के अकॉर्डिंग आप केवल सिंपल मेथड को तब यूज करो जब कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी गई है, जो कोई कैपिटल जो है विड्रॉ नहीं करी गई है। लेकिन प्रोडक्ट मेथड को तब यूज करो जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ करी जाती है बिजनेस में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है, देखो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि सर नॉर्मली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करी जाएगी वो ओपनिंग कैपिटल पे करी जाती है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे करी जाती है तब तक जब तक आप एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट और विड्रॉ नहीं कर लेते हो। अगर आप एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट और विड्रॉ करते हो, है ना, तो टाइम फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान कैलकुलेट करते टाइम टाइम, रेट और अमाउंट तीनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऑलवेज प्रोवाइड करवाया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, ध्यान रखना इस चीज़ का।
अब देखो पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होता है अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होता, एक केस तो है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसका मतलब क्या है पता है, पार्टनरशिप डीड है, पार्टनर्स के बीच में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई बात नहीं लिखी हुई, तो उस केस में भी आईओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। और एक पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो उस केस में भी आईओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है आईओसी की, और आईओसी को कैसे ट्रीट करा जा रहा है, आईओसी एक एप्रोप्रिएशन की तरह है, तो देखो लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में कितना दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ अवेलेबल नेट प्रॉफिट्स, और किस रेशियो में, एक्सपेंस के रेशियो में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। इसके अलावा सफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो फुल्ली अलाउ कर देंगे। देखो एक एक चीज आपको पढ़ाई हुई है बेटा। और अब आगे देखो, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, कि जब आईओसी को जो है बेटा जो है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करवा रहा है कि आईओसी जो है उसको चार्ज की तरह ट्रीट करो, आप चार्ज की तरह ट्रीट करोगे तो बेटा जी आपको पता है फुल्ली अलाउड, देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुल्ली अलाउड टू ईच पार्टनर इवन इफ देयर इज लॉस। कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में जो है आईओसी फुल्ली अलाउ करा जाएगा। ये जर्नल एंट्रीज थी बेटा फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो मैं तुमको छोटा सा हिंट दे देता हूँ एंट्री के बारे में, क्या है ना, कभी कभी बच्चे के मन में भटभटी आ जाती है कि सर यार अब हम कब तक वेट करेंगे जब तक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टॉपिक स्टार्ट होगा, तो बता देते हैं हल्का सा कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा वो एक्सपेंस होता है फर्म के लिए, इसलिए डेबिट कर दिया, और ये फर्म के लिए एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर के लिए इनकम है, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ती है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी कि नहीं होगी। इसके अलावा ये एक एप्रोप्रिएशन है, तो कहाँ डेबिट करा जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करा जाएगा। मैंने तुमको पहले ही पढ़ाया हुआ, तो P&L एप्रोप्रिएशन में हमने इसको डेबिट साइड में पटक दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा, इसके मैंने आपको करवा दिए क्वेश्चन। अब अगले लेक्चर से अपन जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के करेंगे, सॉरी नोट्स करवा दिए अभी तक, तो अब जो अगले लेक्चर से करेंगे अपन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है, टोटल मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करे हुए हैं बेटा जी, लगभग आपके इसमें जो है 9 क्वेश्चंस जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के हैं, वो क्लास वर्क वाले हैं, और फॉर योर प्रैक्टिस करके एक सेगमेंट दे रखा है अपने नोट्स में, तो वो होमवर्क है आपका, वो क्या है, होमवर्क है। तो लगभग इतने ही क्वेश्चंस जो है बेटा आपके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के होमवर्क है। तो एक ही टॉपिक के जब अपन 20-20, 30-30 क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर हमें जो है क्लैरिटी आएगी ही, वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा ही। बाकी आई थिंक आज की क्लास में जो भी तुमको समझाया वो समझ में अच्छे से आया होगा।